कुछ किया प्लीज सर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी राज में रोजगार के नाम पर युवाओं पर धड़ल्ले से लाठी डंडे चल रहे हैं। बिहार से लेकर के यूपी तक भाजपा राज में डंडा तंत्र चारों तरफ देखने को मिल रहा है, जहां आप देखिए कि सड़कों पर अपना हक मांग रहे देश के युवाओं को योगी और नीतीश सरकार डंडों से पिटवा रही है। परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर युवा आए दिन लाठी खा रहे हैं। जहां भी आप देखिए ट्विटर खंगाल करके अभी आपको यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस न्यू इंडिया में पढ़ लिख कर नौकरी मांगने वालों पर लाठियों, गालियों और आंसू गैस के गोलों की बौछार की जा रही है। हक मांगने वालों को आज इस देश में दंगाई समझा जा रहा है। एनटीपीसी के परिणामों में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जितने भी छात्र हैं, वो यूपी से लेकर के बिहार तक, इन छात्रों को यूपी और बिहार की पुलिस खोज खोज कर पीट रही है। पटना से लेकर के प्रयागराज की गलियों तक में अभ्यर्थियों को अपराधी की तरह, आतंकियों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। छात्रों के सरायों से उनको निशाना बना करके निकाला जा रहा है। उनके हॉस्टल लॉज की तलाशी ली जा रही है। बंदूक से दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभ्यर्थी नहीं, किसी आतंकवादी को ढूंढ रही है, किसी दंगाई को ढूंढ रही है। जो छात्र प्रदर्शन में गए थे उनको भी हॉस्टल से निकाल करके पीटा जा रहा है। जो नहीं गए थे उनकी भी पिटाई हो रही है। ये तस्वीर यूपी के प्रयाग से सामने आई है, जहां पुलिस सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे छात्रों को इस तरीके से हॉस्टल से निकाल के बंदूक की बट से कैसे मार रही है आप देखिए। क्योंकि एनटीपीसी और आरआरबी में धांधली का आरोप लगा करके इन छात्रों ने रेलवे पटरियों को जाम कर दिया था, जिस कारण रेल यातायात काफी देर तक बाधित हो गई। छात्रों को पटरी से उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन छात्र नहीं माने, अपने हक के लिए डटे रहे। और इसी बीच ये वीडियो सामने आया जहां प्रयागराज पुलिस ने इस वीडियो में क्या हाल किया है स्टूडेंट्स का आप देखिए। इसमें पुलिस छात्रों को हॉस्टल के कमरों से जबरदस्ती निकालकर पीट रही है, उन्हें बाहर निकाल रही है, हिरासत में ले रही है। यह है भाजपा का न्यू इंडिया। देखिए इस वीडियो को। ये कुछ बगाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट के एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे। तो देखा आपने कैसे देश के नौजवान जो कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, उनके साथ पुलिस किस तरीके से बर्बता कर रही है, क्योंकि इन्हें सरकार के तरफ से ही ऑर्डर मिले हैं। यही हाल युवाओं का बिहार में भी है। आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में हुई कथित धांधली का विरोध करते हुए अभ्यर्थी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर के और भी जगह स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सरकारी आदेश से लैस पुलिसिया लाठी अभ्यर्थियों पर बरसने लगी। उन पर आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन बरसाए गए। जो जहां भाग सकता था भागा, लेकिन पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरीके से पीटा। सभी को पीटने के साथ अपना हुनर का प्रदर्शन किया। पता रहे भगवान के सब किसी को नहीं मारे नहीं कुछ किया प्लीज सर। ढेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर, आज तक जान मार दीजिए सर हमको नहीं। और ऐसा करते हुए प्रशासन ने ये तर्क दिया है कि प्रदर्शनकारियों ने रेलगाड़ियों के आवागमन को बाधित किया था, आगजनी की थी। ऐसे में उन्हें पटरी से हटाने और रेलगाड़ियों के निर्बाध संचालन के लिए फिर से उन्हें उसी तरीके से चलाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन यह तर्क देने से पहले पुलिस ने ये नहीं याद किया, ये नहीं सोचा कि विरोध प्रदर्शन के लिए रेल रोकने की जो प्रथा है वो भारत में काफी पुरानी है। अगर विरोध प्रदर्शन से सरकार और उसकी व्यवस्था बाधित न हो तो सरकार पर प्रदर्शन का असर नहीं पड़ेगा। सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगी जिससे मजबूर होकर लोगों को ऐसा करना पड़ा। इससे ज्यादा भयंकर और कड़े विरोध पहले भी इस देश में हो चुके हैं, लेकिन शायद ही उस विरोध में कभी ऐसा कोई भी जुल्म किसी स्टूडेंट्स पे देखने को मिला होगा, हुआ होगा, जो आज के न्यू इंडिया में होता है और देखने को मिलता है।
लेकिन भाजपा राज में छात्रों पर हो रहे इस बेहद क्रूर कार्रवाई का असर आप देखिए कि इन छात्रों पर नहीं हो रहा है। इन छात्रों पर इसका असर नहीं है, तभी इतनी पिटाई के बाद भी वो अपने दर्द से ज्यादा अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर के वो अभी भी डटे हैं, सरकार से अपने रोजगार की अभी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि शायद बेरोजगारी का दर्द, नौकरी का जो दर्द है वो इस पुलिसिया पिटाई से, इस लाठीचार्ज के दर्द से काफी ज्यादा पीड़ादायक है, जो आज के युवा झेल रहे हैं और सरकार इनको नहीं समझ रही है। बिहार में रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद हुए बवाल की आज उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, यूपी तक पहुंच गई। प्रयागराज में इस मुद्दे पर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें हॉस्टल से घुस करके पीटा, निकाल करके मारा, उनको गाली गलौज की। रेलवे की परीक्षा दे चुके छात्रों ने प्रयागराज में पंचायत बुलाई और बड़ी संख्या में प्रयाग स्टेशन में सभी लोग इकट्ठा हो गए। छात्रों ने नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिसके बाद क्या हाल हुआ आपने देखा। प्रयागराज में वहां की पुलिस ने इन्हें कैसे इनके ठिकानों से खींच करके, हॉस्टलों में धावा बोल करके, खोज करके, दरवाजा तोड़ करके, जैसे युवाओं ने प्रदर्शन के बजाय कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो, ये दिखा करके इन्हें पीटा गया है। अगर यही कार्रवाई आप सोचिए कि इतनी शिद्दत से खोज कर आज यूपी की यही पुलिस गुंडों और माफियाओं को निकाल करके कार्रवाई कर रही होती, तो आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा कुछ और ही होती। लेकिन सरकार बस और पुलिस का डंडा, ये दोनों ही यूपी के गुंडों और माफियाओं पर तो चलता नहीं, क्योंकि वो इन पे ही हावी हो जाते हैं, इन्हें ही चकमा दे करके हथियार लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए सरकार के ऐसे सभी ऑर्डर्स और पुलिस का डंडा बेलगाम सिर्फ इन छात्रों पर होता है। इनके साथ साथ हर उन लोगों पर ये डंडा बेलगाम होता है जो सरकार के खिलाफ अपनी हक के लिए आवाज उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। खैर, आपको बता दें कि बिहार में युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं को लेकर के उम्मीदवारों ने जोरदार विरोध किया है। रेलवे ने इस मामले में एक कमेटी बना दी है, जो कि इन प्रदर्शनकारी जितने भी छात्र थे, इन सभी प्रदर्शनकारियों की बातों को सुनेगी। लेकिन यूपी में जो इस बीच हुआ, प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जो हुआ, वो आने वाले चुनाव में हो न हो, योगी सरकार को भारी जरूर पड़ेगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।